जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक हाथी का मरण हो गया। अब जैसे ही हाथी मरा, उसकी आत्मा निकालकर यमराज के दूत यमराज के पास लेकर गए। हाथी की आत्मा को देखकर चित्रगुप्त ने हिसाब लगाना चालू किया। चित्रगुप्त ने अपने मालिक यमराज जी से कहा, हे नाथ, यह तो अपने जीवन में बड़ा ईमानदार रहा है। इसने ईमानदारी के साथ मालिक की सेवा की है, कभी किसी को परेशान नहीं किया है। इसे मालिक जितना देते थे उतना ही खाता था, ना ही इसने दुख में आकर, क्रोध में आकर किसी को दुख पहुंचाया है। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की तुम्हारे मन में कामना है। तब वह हाथी की दिव्य आत्मा कहने लगी, हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। यमराज जी ने कहा, बताओ बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में। कहा, मेरे साथ कुछ भी कीजिए, पर मुझे किसी इंसान के पलड़े में मत डाल दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य मेरे ऊपर शासन करे। अगर आप मुझे कर्मों के अनुसार कोई भी जन्म देना चाहते हो, मुझे कैसा भी जानवर बना दो, किसी भी हालत में रखो, पर मेरी प्रार्थना है किसी मनुष्य का अधिकार मेरे ऊपर ना रहे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना बड़ा ही कठिन होता है। यह मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा, हे यमराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। हाथी की यह बातें सुनकर यमराज जी हैरान हो गए। यह क्या कहते हो गजराज? हमने तो सुना है मनुष्य बड़े सुंदर होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तब हाथी कहने लगा, महाराज, यही तो मुसीबत हो, आपको जानकारी है कहाँ? यमराज कहने लगे, कौन सी जानकारी नहीं है? देखो, तुम्हारे सामने कितने मनुष्य खड़े हैं, शांति से अपनी सजा स्वीकार कर लेते हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते हैं। तब हाथी मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, यह जो मनुष्य आपके पास पहुँचे हैं, यह सब मरे हुए हैं। कोई जिंदा इंसान आपके पास पहुँच गया का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। अब हाथी की यह बात सुनकर यमराज जी हैरान हो गए। यमराज जी ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। उन्होंने हाथी से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं देखता हूँ मनुष्य कितना बुद्धिमान है। मैं एक जिंदा मनुष्य स्वर्ग की ओर बुलाता हूँ और उसे आजमाते हैं। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं वह करूँगा जैसा तुम चाहोगे। अगर यह शर्त मैं जीत गया, इंसान हार गया, तो तुम्हें पुनः उसी इंसान के पास जाकर रहना पड़ेगा जो अभी तुम्हारा मालिक था। हाथी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अब यमराज जी ने अपने दूतों को बुलाकर कहा, जाइए, उस गांव में एक मनुष्य रहता है, उसे लेकर आइए। अब यमराज की बात मानकर यम के दूत नीचे आए। वह गांव में पहुंचे और वहां पूछने लगे, अमुक व्यक्ति कहाँ रहता है? किसी ने कहा, अमुक व्यक्ति तो उस स्थान पर रहता है। अब यमराज के दूत सोचने लगे, वैसे तो हम किसी को स्वर्ग लेकर जाते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा निकाल कर लेकर जाते हैं, अब जिंदा व्यक्ति कैसे लेकर जाएं? उसके लिए तो कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब जैसे ही वह उस व्यक्ति के घर पहुंचे, वह व्यक्ति जागा पड़ा था। यम के दूत सोचने लगे, यह सो जाए, फिर इसे लेकर चलते हैं। थोड़ी रात होने पर उस व्यक्ति को नींद आ गई। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, यम के दूतों ने क्या किया, चारपाई के साथ ही उसे उठा लिया और चारपाई के साथ उठाकर उसे स्वर्ग की ओर लेकर जाने लगे। जैसे ही वह आधे मार्ग में थे, आकाश की ओर उड़ रहे थे, उस व्यक्ति की निंद्रा खुल गई। उसने देखा, यह मैं कहाँ आ गया हूँ? नीचे की ओर देखा, अरे यह क्या, धरती तो है ही नहीं और चार व्यक्ति उसके पलंग को उठाकर ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं। उसने उन चारों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों लेकर चल रहे हो? तब वह कहने लगे, हम यमराज के दूत हैं, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। उस व्यक्ति ने अपना माथा पकड़ लिया। कहा, यमराज के पास तो वो जाता है जो मर गया हो, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्यों लेकर चल रहे हो?
तब वह चारों कहने लगे, आज जिंदा व्यक्ति ही उधर चाहिए था। एक हाथी था, उसने कहा जिंदा व्यक्ति लेकर आओ तब तुम्हें सबक मिलेगा। तब वह व्यक्ति कहने लगा, अरे वो तो मेरा हाथी मरा था, उसने मुझे ही ऊपर बुला लिया। तब वह चारों कहने लगे, अच्छा तो तुम उसके मालिक थे, वह तुम्हारी ही इतनी प्रशंसा कर रहा था। तभी यमराज जी ने कहा जिंदा लेकर आओ, अब चलो तुम्हें वहां यमराज जी से मिलना है। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने इन चारों की बातें सुनी, वह सोचने लगा ऐसा कोई उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बच जाए। तभी उसका ध्यान पलंग के पास में पड़े एक कागज और कलम की ओर गया। उसने एक कागज उठाया और कागज उठाकर उस कलम कुछ लिख दिया। जैसे ही उसने लिखकर पूर्ण किया, इतने में वह चारों व्यक्ति उसे यमराज के पास लेकर आए। यमराज ने जब जिंदा व्यक्ति देखा, उसे देखकर यमराज जी को हंसी आ गई और हाथी की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, तुमने इसके लिए बोला था, देखो कितना नाज है, तुम कहते हो यह बड़ा होशियार है, अगर होशियार होता तो यहाँ नहीं आता। हाथी कहने लगा, महाराज यह अभी आया है, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। अब जैसे ही यमराज जी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उस व्यक्ति ने दूर से ही बड़े रोब से कहा, महाराज आपने मुझे बुलाया है, पर आपको पता है मैं कौन हूँ? यमराज जी पूछने लगे, आप कौन हो? कहा, यह लीजिए कागज। और उसने वह कागज यमराज जी की ओर आगे बढ़ा दिया। यह वही कागज था जो उसने अपनी कलम से पलंग पर बैठे बैठे लिखा था। जब यमराज जी ने उस कागज को खोला, खोलते ही हैरान हो गए। वह अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उस व्यक्ति को अपने हाथों से पकड़कर अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने कहा, यमराज जी आज से आपका शासन समाप्त, आज से यह मेरा शासन है, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा हो। हाथी ने कहा, देखो आगे आगे होता है क्या? यमराज जी कहने लगे, क्या हुआ? अब जैसी आप आज्ञा करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तब वह व्यक्ति कहने लगा, आज से स्वर्ग और नरक का लफड़ा खत्म, आज से सारा ही स्वर्ग हो जाएगा। अब देखते ही देखते सारे के लोग स्वर्ग में आ गए। जितने व्यक्ति वहां बैठे थे वह सब मौज मस्ती करने लगे। अब यह व्यक्ति सोचने लगा, अवसर तो थोड़ा ही है, जिस दिन मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य प्रारंभ कर दिया। जितने लोग वहां स्वर्ग में थे, चित्रगुप्त से कहा, इन सबका क्या हिसाब है? चित्रगुप्त ने सबका हिसाब लगाकर दिखाया। कहा, महाराज इसको यह सजा मिलनी है, इसको यह सजा मिलनी है। इस व्यक्ति ने कहा, किसी को कोई भी सजा न दो। इतने में हाथी की ओर देखकर मालिक ने कहा, और गजराज कैसे हो? तुम्हारा मरण हुआ तो मुझे भी उठा लिया। तब हाथी नजदीक गया और पूछने लगा, महाराज नीचे तो आप मेरे मालिक थे, पर एक बात बताइए, आप यहाँ स्वर्ग के मालिक कैसे बन गए? तो वह व्यक्ति कहने लगा, अरे राज की बात है, तुम्हें कैसे बता दूं? हाथी कहने लगा, महाराज अब तो हम दोनों समान हैं, मेरे को भी आप इंसान बना देना, मैं भी इंसान बन के नीचे चल के आपका नौकर बन जाऊंगा, पर यह राज तो बता दो। तब वह व्यक्ति कहने लगा, जब यह चारों यम के दूत मुझे स्वर्ग की ओर लेके आ रहे थे, मैंने देखा यह तो मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए मैंने अपना कलम और कागज उठाया और उस कागज पर लिख दिया कि जो व्यक्ति धरती से स्वर्ग की ओर आ रहा है, यमराज इसे अपना सिंहासन दे देना। और नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए, लिख दिया भगवान विष्णु। उस व्यक्ति की बात सुनकर गजराज भी सोचने लगे, लगता था इंसान का दिमाग सिर्फ धरती पे चलता है, यह तो स्वर्ग में आकर भी इसने करामत कर दी। अब उसकी बात सुनकर गजराज शांत होकर बैठ गए और कहने लगे, मालिक मुझ पर दया करना, मुझे भी इंसान बना देना। अगर पुराना यमराज आ गया तो पक्का कर्मों के अनुसार मुझे अन्य कोई जीव जंतु बनना पड़ेगा, पर आप तो दयालु हो, मैं आपका नौकर बन जाऊंगा, मुझे इंसान बना देना। तब वह व्यक्ति कहने लगा, एक शर्त पे बनाऊंगा, यह बात किसी को बताना नहीं, अगर तुमने यह बात किसी को बता दी तो समझ लेना तुम्हें हाथी से भी निकृष्ट पशु बना दूंगा। पूछने लगा, महाराज क्या बनाओगे? कहा, लंबा लंबा जिराफ बना दूंगा।
फिर तुम्हें घास खाने के लिए गर्दन झुकाने के समय भी दर्द होगा। तुम सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते ही खा सकोगे। तब वह हाथी कहने लगा, महाराज दया कर देना, मुझे हाथी ही बनने देना। यहाँ तो अगर मैंने यह बात नहीं बताई तो मुझे मनुष्य बना देना। वह व्यक्ति कहने लगा, अगर शर्त पालन किया तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार 7-8 दिन व्यतीत हो गए। अब जितने लोग धरती से मर के ऊपर आते थे सबको ही स्वर्ग में स्थान मिल जाता था। धीरे धीरे यह बात सारे देवलोक में फैल गई कि अब तो नरक का सिस्टम ही समाप्त हो गया है। नरक नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो व्यक्ति आता है स्वर्ग में आनंद से रहता है। अब तो स्वर्ग की अप्सराएं भी उन लोगों से परेशान हो गई। कहने लगी, यह तो किसी भी समय किसी भी प्रकार का आदेश दे देते हैं, चाय लेके आओ, कभी कॉफी मंगाते हैं, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, समझ ही नहीं आता और हमें इनकी सेवा करनी पड़ती है। इनसे अच्छे तो वह देवता थे जो नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। इस प्रकार स्वर्ग की अप्सराएं भी इन लोगों से दुखी हो गई, पर क्या कर सकती। अब यह बात सब देवलोक में फैलती हुई भगवान तक पहुंची। भगवान ने सोचा, ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है जिसने मेरे नियम उल्लंघन कर दिया है। ऐसा विचार कर भगवान विष्णु स्वर्गलोक ने जैसे ही स्वर्गलोक में कदम रखा, देखा उनके द्वारा नियुक्त यमराज जी गेट के बाहर बैठे। तुम बाहर बैठे हो तो स्वर्ग का शासन कौन कर रहा है। तब यमराज जी कहने लगे, महाराज आप कैसी मजाक करते हैं, आपने ही तो एक व्यक्ति मेरे स्थान पर नियुक्त किया था, वही शासन कर रहा है। तब भगवान कहने लगे, मैंने नियुक्त किया था? मैंने तो किसे भी नियुक्त नहीं किया था। वह कौन है जो तुम्हारे स्थान पर स्वर्ग में आ गया है, जिसने हमारे समस्त नियमों का उल्लंघन कर दिया है, नरक की समाप्ति कर दी है। अब तो व्यक्ति जैसा भी मर के ऊपर आता है सबको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। तब यमराज जी कहने लगे, महाराज 7 दिन पहले आपने ही एक व्यक्ति धरती से भेजा था। उसके हाथ में यह आपके हस्ताक्षर किया हुआ कागज था जिस पर लिखा हुआ था, यमराज अपना स्थान इस व्यक्ति को दे देना। मैं भगवान विष्णु, तभी तो मैंने अपना स्थान उस व्यक्ति को दे दिया है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यमराज, क्या तुमने कोई जिंदा इंसान धरती से ऊपर बुला लिया है? तब यमराज जी कहने लगे, महाराज सच्ची कह रहे हैं, मैंने एक जिंदा ऊपर बुलाया है। कुछ दिन पहले हाथी का मरण हुआ था। हाथी ने कहा, महाराज मरे हुए व्यक्ति तो आपके पास बहुत आते हैं, जिस दिन कोई जिंदा इंसान आपके पास आएगा तब आपको पता चलेगा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी भी तुम्हें पता नहीं चला, जो व्यक्ति तुम्हारे स्थान पर राज कर रहा है वह जो पत्र लेकर आया था वह झूठा पत्र था। वह पत्र उसने स्वयं अपने हाथों से लिखकर तुम्हें दे दिया था। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे विद्वान नहीं समझते, उसकी होशियारी का तुम अंदाजा नहीं लगा पाते, लेकिन उसने तुम्हें ही घुमा दिया। जब भगवान विष्णु ने यह बात की तब यमराज जी ने दोनों हाथ अपने मस्तक पर रख दिए। कहने लगे, महाराज यह मनुष्य आपकी अद्भुत कलाकृति है। इस प्रकार बातें करते करते वह स्वर्ग के अंदर आए। जैसे ही भगवान विष्णु ने यमराज जी ने स्वर्ग में पांव रखा, वह व्यक्ति सिंहासन से नीचे उतर गए। भगवान के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे नाथ, मुझे आपका ही इंतजार था। मैं बहुत दिनों से मन में यही कामना लिए बैठा था कि कब आपका दर्शन होगा और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, बड़े होशियार हो यमराज जी, देखा जिंदा व्यक्ति को बुलाने उसने 7 दिन यहाँ राज भी कर लिया, और जब इसे पता चला मैं इस पर नाराज होने वाला हूँ तो यह मुझे प्रसन्न करने में लगा हुआ है। तब यमराज जी ने थोड़ा क्रोधित हो उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो? तब वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज करता तो क्या हूँ, करने के बारे में छोड़ दीजिए, बाकी आप मेरे से पूछते हो मैं कौन हूँ तो मैं आपको सच्ची सच्ची बताता हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। जब भगवान ने सुना यह व्यापारी है तब यमराज की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यमराज जी देखिए, ये व्यापारी लोग ऐसे ही होते हैं, सबको प्रसन्न कर देते हैं। पहले तुम्हारा राज्य ले लिया और जब इसे पता चला मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो इन्होंने मुझे भी प्रसन्न कर दिया। अब तुम्हें प्रसन्न करते हुए यह अपना राज्य पुनः तुम्हें दे देंगे। तब यमराज पूछने लगा, महाराज क्या व्यापारी लोग इतना होशियार होते हैं? भगवान ने कहा, अरे मनुष्यों में
सबसे होशियार यह व्यापारी होते हैं। ये गंजे को कंगा बेच देते हैं, ठंड वाले स्थान में फ्रिज बेच देते हैं। और क्या बताऊं, किसी के पास पैसा नहीं हो उस गरीब से ही पैसे लेकर उसे बड़े बड़े महल के सपने दिखाकर उसका वह धन भी हर लेते हैं। इतने होशियार होते हैं। पर यह व्यापारी लोग निरंतर अपने व्यापार में ही डूबे रहते हैं। पर अगर यह थोड़ा सा भी समय निकालकर मेरा चिंतन करें तो मैं सच्ची कहता हूँ उनका भी कल्याण हो जाता है। जब यमराज जी ने उस व्यक्ति की यह सारी करतूत देखी तब वह उस हाथी के पास जाकर कहने लगे, हे गजराज, तुम शर्त जीत गए, मैं शर्त हार गया। मुझे लगता था हम देवताओं से अधिक कोई होशियार नहीं होता है, पर तुमने जिंदा मनुष्य को ऊपर बुलाकर मेराप्त कर दिया। तब हाथी मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, अब तो मैं शर्त जीत गया हूँ। शर्त के मुताबिक मुझे भी एक व्यापारी बना दीजिएगा। मैं भी नीचे जाकर व्यापार करूंगा और परमात्मा का भजन कर अपने जीवन को सफल बना दूंगा। तब उसकी बात सुनकर यमराज जी हंसते हुए कहने लगे, अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा, व्यापारी बनोगे? मैं तुम्हें मनुष्य तो अवश्य बनाऊंगा पर व्यापारी नहीं बनाऊंगा। व्यापारी इतना होशियार होता है वह परमात्मा के मार्ग से हट जाता है। तब गजराज कहने लगे, महाराज, मैं ऐसा व्यापारी नहीं बनूंगा, मैं सच्चा व्यापारी बनूंगा। सच्चा व्यापारी वही होता है जो परमात्मा का भजन भी करता है और जितना धन कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा दान भी करता है। जो लोगों के परोपकार के लिए सर्वथा आगे रहता है वही सच्चा व्यापारी होता है। मैं ऐसा व्यापारी बनूंगा। तब उसकी बात सुनकर उसी समय परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए और यमराज जी की आज्ञा से उस हाथी को मनुष्य शरीर मिला। अब यह